हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ऑप्टिव्स पे। आज हम ग्लोसरी के अंतर्गत इन्फ्लेशन देखेंगे कि इन्फ्लेशन होता क्या है। इन्फ्लेशन इज डिफाइंड एज अ सस्टेन इंक्रीज इन द प्राइस लेवल और फॉल इन द वैल्यू ऑफ मनी। हमारे इन्फ्लेशन में क्या होता है, प्राइस लेवल जो होता है वो इंक्रीज कर जाती है और वैल्यू ऑफ मनी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। इन्फ्लेशन रेफर्स टू द सस्टेन राइज इन द जर्नल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो आपका जर्नल प्राइस लेवल होगा उससे वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, वो कंडीशन को क्या बोलेंगे, इन्फ्लेशन, और स्टेट को बोलेंगे इन्फ्लेशन। Thus, it reflects the price rise of a particular baskets of goods and services over a given period of time। और ये एक तरीके से ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो हमारा पर्टिकुलर बास्केट्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज है ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में उसकी जो प्राइस है वो क्या कर गई, राइज हो गई, यानी इंक्रीज कर गई। और जो आपका वैल्यू ऑफ मनी है, यानी जो परचेजिंग पावर ऑफ मनी है, वो क्या कर गया, रिड्यूस कर गया। यानी आप कम से कम खरीदना चाहेंगे गुड्स को क्योंकि उसकी प्राइस हाई हो चुकी है, और अगर ख़रीदना भी चाहेंगे तो उस समय मनी की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, कम होगी। क्योंकि एक एग्जांपल अभी ले लेते हैं, जैसे कि अभी जो आलू है उसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है, तो अब भले ही उसकी डिमांड मतलब हमारे लिए ज़्यादा हो तो आप ख़रीदना ही चाहेंगे उसको। तो यानी जो पहले आलू कम पैसे में मिलता था उसको भी खरीदते थे, अभी भी खरीद रहे हैं। तो यानी जो इस समय उसकी वैल्यू है, उस प्रोडक्ट की वैल्यू तो ज़्यादा है, पर देखा जाए तो मनी की वैल्यू क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। मतलब अगर पहले 20 रुपये में मिलता था तो भी आप खरीदते थे, और अभी भी 40 रुपये में मिल रहा है तो भी खरीद रहे हैं, पर अब 40 रुपये में वो 1 kg मिल रहा है, यानी वैल्यू ऑफ मनी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। ठीक है। व्हेन अ लेवल ऑफ करेंसी ऑफ अ कंट्री एक्सीड्स द लेवल ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो लेवल ऑफ करेंसी है वो क्या कर गई है, एक्सीड कर गई है लेवल ऑफ प्रोडक्शन से, यानी प्रोडक्शन आपका क्या हो जा रहा है, कम हो रहा है। ओके। द वैल्यू ऑफ मनी डिप्रिशिएट, जो आपका जो वैल्यू ऑफ मनी वो क्या 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 हो रहा है, डिप्रिशिएट्स। और इसी की वजह से आपका क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है इकोनॉमी में। ओके। तो हम देख लेते हैं क्या डेफिनेशंस है इन्फ्लेशन का। ओके, हम आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द सी क्राउथर, द इन्फ्लेशन इज अ स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग एंड द प्राइजेज आर राइजिंग। इन्फ्लेशन एक स्टेट है जिसमें वैल्यू ऑफ मनी इज़ फॉलिंग, यानी वैल्यू ऑफ मनी इज़ फॉलिंग, आपका कम हो रहा है, और जो आपकी प्राइजेस है वो क्या हो रही है, राइज हो रही है। ये अंडरस्टूड है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि जो इन्फ्लेशन एक सिचुएशन होती है जिसमें आपका जो जनरल प्राइस लेवल होता है वो क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज का। और हम देख लेते हैं इन इकोनॉमिक्स द वर्ड इन्फ्लेशन रेफर्स टू द जनरल राइज इन द प्राइस मेजर्ड अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड ऑफ लेवल ऑफ परचेजिंग पावर। और इसको जो स्टैंडर्ड ऑफ लेवल ऑफ परचेजिंग पावर है उसके कंपैरिजन में जो जनरल प्राइस राइज आपका है उसको मेज़र किया जाता है। तो ये आपका हो गया इन्फ्लेशन का दो डेफिनेशन। आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन इज अ स्टेट विच द वैल्यू ऑफ मनी इज़ फॉलिंग एंड द प्राइजेज आर राइजिंग। ओके। और ये भी लिख सकते हैं कि जर्नल जो प्राइस राइज है आपका वो मेज़र किया जाता है किसके अगेंस्ट, स्टैंडर्ड लेवल ऑफ परचेजिंग पावर के। तो आपका ये हो गया दो डेफिनेशन। तो आपने देखा भी कि इन्फ्लेशन क्या होता है, रेफर्स टू द जनरल इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और एक कॉन्सेप्ट और आता है डीफ्लेशन। तो डीफ्लेशन में क्या होता है, आपका जो जर्नल प्राइस लेवल है इसमें क्या हो रहा था, इंक्रीज होता है, और जब डी की बात किया जाए, डीफ्लेशन की बात किया जाएगा, तो उसमें जो आपका प्राइस लेवल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और मनी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।